संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, आशा प्रवान करना। छोटी सी साखी। साखी का विषय है परमात्मा का सिमरन। एक गांव था। गांव के बीच एक आदमी के पास बहुत सारी बकरियां थी। वो बकरियों को गांव से बाहर घास खिलाने के लिए लेके जाता था। तभी वहाँ एक दिन बहुत सारे महात्मा आते हैं और वो महात्मा यज्ञ पूजा करते हैं। वो पत्तों पर लिखते हैं कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, वो पत्तों पर लिखते हैं। और वो महात्मा अपने पूजा पाठ कर कर सभी चले जाते हैं और वो पत्ते वहीं रह जाते हैं। तभी वो आदमी बकरियों को लेके आता है घास खिलाने के लिए। तो सारी बकरियां घास खाती, एक बकरी की नज़र उस पत्ते पे पड़ती है, वो पत्ते सारे खा लेती है। तभी वो इंसान सभी बकरियों को घर के लिए रवाना करता है और जाकर बाड़े में बंद कर देता है। सभी बकरियां मैं करती हैं और वो बकरी कृष्ण कृष्ण करती हैं। तो सभी बकरियां उसे कहती हैं कि तू तू कृष्ण कृष्ण क्यों कर रही है, मैं क्यों नहीं करती। तो वो बकरी कहती है, कहने का भाव प्यारी सास संगत जी, जैसे ही बकरी ने पत्ते खाए जिस पे कृष्ण श्री कृष्ण लिखा था, उसका मैं भी चला गया, यानी कि अहंकार भी चला गया। अहंकार भी, उसके अंदर कृष्ण का वास होने लगा। इसीलिए वो मैं की वजह कृष्ण कृष्ण करती थी। तो सभी बकरियां उसको बाड़े से बाहर निकाल देती है। तभी मालिक देखता है कि वो बकरी बाहर देखता है तो उसको बाड़े में फिर से अंदर कर देता है। तो सभी बकरियां उसको फिर से बाहर निकाल देती है। सोचता है कि शायद इस बकरी को कोई बीमारी है, इसीलिए वो रात को जंगल में उस बकरी को छोड़ आता है। अगली सुबह जब एक व्यक्ति की नज़र पड़ती है तो वो उस बकरी को ले जाकर दूसरे गांव में किसी इंसान को बेच देता है। और वो इंसान बहुत गरीब होता है। वो बकरी को रखता है और कृष्ण, वो बकरी चाहे कृष्ण 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 करे या मैं करे, उस बकरी से उस इंसान को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो बकरी का दूध निकालता है और प्रतिदिन गांव में बेच देता है। प्रतिदिन गांव में बेचता है और उस दूध की वजह से उसकी काफ़ी बिक्री होने लगती है। उसकी जो दिशा है उसमें भी काफ़ी सुधार आने लगता है और उसकी दिशा में काफ़ी सुधार आने लगता है। बकरी का दूध काफ़ी मीठा होता है और काफ़ी स्वाद होता है। एक दिन नगर से गुजरते हुए गांव में राजा के मंत्री आते हैं और वो बहुत ज़्यादा उनको भूख लगी होती है। उनकी नज़र किसान पर पड़ती है। उनसे कहते हैं कि भाई हमें तो बहुत भूख लगी है। वो कहता है कि ठीक है, अभी मैं आपको बकरी का दूध देता हूँ। वो दूध पीकर कहते हैं कि बहुत अच्छा दूध है, ऐसा दूध हमें कभी नहीं पिया है। तो फिर वो कहता है इंसान कि ये मेरी जो बकरी है ये सारा दिन कृष्ण कृष्ण का जाप करती है और बहुत मीठा दूध देती है। तभी वो उसका जाप देखकर वो हैरानी हो जाती है उसको। वो उस बकरी को बहुत हैरानी से देखता है और वो उस इंसान का धन्यवाद कहकर चला जाता है। और वो जैसे ही राजा के घर जाता है तो राजा की राजमाता बहुत बीमार होती है। तो राजा की गुरु माँ बहुत ज़्यादा बीमार होती है। सभी वेदों को दवाई देते हैं उसको, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाती। तभी वैद्य कहते हैं कि इसको परमात्मा का पूरा दिन सिमरन करवाओ, अब तो परमात्मा के ही भरोसे है। तो वो राजा कहता है, वो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी मंत्री बोलता है कि मैंने ऐसी बकरी देखी है जो पूरा दिन सिमरन करती है, परमात्मा का जाप करती है। वो उसकी राजा मंत्री की बात सुनकर राजा बहुत हैरानी से मंत्री को देखने लगता है। तब मंत्री कहता है कि आप मेरे साथ चलो और मैं उस इंसान के घर आपको लेके जाता हूँ। राजा उसके घर जाता है और बकरी को देखता है। बकरी कृष्ण कृष्ण बोलकर कृष्ण का जाप कर रही होती है। तभी राजा कहता है कि ये बकरी मेरे को दे दो आप।
तो इंसान कहता है कि ये इसी बकरी से तो मैं अपना गुजारा करता हूँ, मैं इस बकरी को आपको कैसे दे दूँ। राजा कहता है कि मैं आपको इतना धन दे दूँगा कि आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। जब वो खुशी से अपनी बकरी उस राजा को दे देता है तो बकरी को लेकर राजा चला जाता है, और जैसे ही बकरी को राजमाता के पास बैठा देते हैं तो सिमरन करती है, तो वैसे ही राजमाता के कानों में सिमरन पड़ता है तो वह धीरे धीरे ठीक होने लगती है, और बकरी का मीठा दूध पीने से उनकी सेहत में काफ़ी सुधार आता है। पूरे राजमहल में कृष्ण कृष्ण का जाप और सिमरन होने लगता है। पूरे ही राजमहल में कृष्ण कृष्ण और सिमरन करते हैं सभी। और कहने का भाव प्यारी साध संगत जी, जैसे कि बकरी है, वो जानवर है, वो परमात्मा के सिमरन से सीधा पर राजा के महल में चली गई। हमें भी ऐसे ही सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ना है और सेवा से सिमरन सत्संग करना है। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी।